सो भाई इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमारा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है? मान लो कोई ऐसी बॉडी जो क्या हो रही है, गोल गोल घूमते हुए आगे भी बढ़ रही है प्लस गोल गोल भी घूम रही है। तो जो आगे बढ़ रही है वो ट्रांसलेशन मोशन और जो गोल गोल घूम रही है वो रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मतलब गोल गोल भी घूम रही है और गोल गोल घूमते हुए आगे भी बढ़ रही है। जो गोल गोल घूम रही है वो रोटेशनल मोशन और जो आगे बढ़ रही है वो ट्रांसलेशन मोशन। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन ये दोनों को मिला के हमारा बनता है रोलिंग मोशन। ओके, मान लो ये सरफेस जो दिखाई दे रहा है ऐसे ये गोल गोल घूमता हुआ गोल गोल घूमता हुआ गोल गोल घूमता हुआ आगे भी बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के साथ ही गोल गोल भी घूम रहा है। तो इस मोशन को हम बोलेंगे रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन के अंदर टोटल कितने मोशन हो जाते हैं? ट्रांसलेशन, लीनियर, स्ट्रेट इसको बोल सकते हैं और साथ में हमारा जो होता है रोटेशनल मोशन। तो दो मोशन होता है, एक ट्रांसलेशन, दूसरा हमारा रोटेशनल। तो सबसे पहले भाई रोलिंग मोशन का हम प्लेन सरफेस पे हम क्या फाइंड करेंगे? एनर्जी फाइंड करेंगे। तो मैंने आप सभी को अभी बताया कि इसके अंदर टोटल कितने मोशन है? टोटल दो मोशन। एक है हमारा ट्रांसलेशन, तो हम एनर्जी फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम ई लिख रहे हैं। तो एक है हमारा ट्रांसलेशन मोशन प्लस दूसरा है हमारा रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन की ये ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन ये दोनों के एनर्जी को मिला के हमारे रोलिंग मोशन की एनर्जी बनती है। तो अब दोनों का अलग अलग फाइंड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, तो सबसे पहले इसका फाइंड कर लेते ई ट्रांसलेशन। अब गाइस जो मोशन स्ट्रेट होता है उसी को ट्रांसलेट बोलता है, ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। या तो जो आगे बढ़ रहा था, जो मैंने बताया ना आगे बढ़ रहा था, और जो स्ट्रेट मोशन होता है उसी को ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। और देखो गाइस कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेट मोशन के लिए, ट्रांसलेशन मोशन के लिए, वो क्या होता है? 1/2 mv²। और आप सभी को बताया था कि v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस v की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1/2 m, v की जगह r ओमेगा रख सकते हैं और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया, हमने ट्रांसलेशन मोशन के लिए निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो इसी के अंदर रोलिंग मोशन में दोनों चीजें होती है ना, ट्रांसलेशन भी होता है रोटेशनल भी होता है। तो रोटेशनल एनर्जी भी हम फाइंड करेंगे। तो रोटेशनल, अब रोटेशनल के लिए याद रखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था मैंने करवाया था, आपको याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं पता, पर करवाया था 1/2 I⍵²। ओके, अब यहां वी नो दैट कि रेडियस ऑफ गायरेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है? √I/m। अब देखो हमें तो आई की वैल्यू चाहिए, तो ये रूट स्क्वायर, ये रूट को अगर इक्वल की साइड लाना है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और यहां क्या बचेगा? I/m। अब m डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? I = k²m। ये देखो डिवाइड में था, इक्वल की साइड तो मल्टीप्लाई, तो आई की वैल्यू हमें मिल गई। तो भाई इसको हम क्या करेंगे? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर इसको 4। तो इस फोर्थ को, इस देखो ये इसको थर्ड कहां से दे दिया हमने? ये थर्ड। तो इस फोर्थ, ये I = k²m, इस फोर्थ को हम थर्ड में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो चलो पुट करते हैं हम लोग, चलो फटाफट आ गया भाई। यहां करते हैं ये, देखो यहां मैं फिर से लिखता हूं, क्या था ये? 1/2 I⍵²। तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा? हमने किया, आई की जगह पे क्या हो जाएगा ये देखो, देख लो एक बार, k²m, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन के थ्रू हमने निकाला आई की वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन के थ्रू k²m और ω²। तो भाई ये मिल गया हमारा ई रोटेशनल। ओके, तो मिल गया 1/2 k²m ω²। ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन है फिर? अब भाई ध्यान से देखो, देखो ट्रांसलेशन का भी हमने निकाल लिया, ये देखो ये ट्रांसलेशन का है और साथ में हमने रोटेशनल का भी निकाल लिया। दोनों की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे
ट्रांसलेशन एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी दोनों को पुट कर देंगे तो हमें रोलिंग मोशन की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो मैं यहां लिखूंगा फिर से E क्या हमारा ट्रांसलेशन मोशन प्लस हमारा रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशन मोशन का कितना था हमारा, देखो 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस रोटेशनल मोशन का 1/2 k स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, कितना हो गया। अब ध्यान दो अच्छे से, दोनों में से देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और साथ में आर स्क्वायर भी कॉमन निकालेंगे। देखो दोनों साइड 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी m है, यहां भी m है, यहां भी ओमेगा स्क्वायर है, यहां भी क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर है। ये सभी चीजें बाहर निकालेंगे पर उसके साथ एक आर स्क्वायर भी निकालेंगे। अब बोलोगे सर इस साइड आर स्क्वायर नहीं है, तो ठीक है, जिस साइड आर स्क्वायर नहीं है उस साइड बैलेंस करने के लिए हम इक्वेशन को डिवाइड में आर स्क्वायर कर देंगे। पर ये आर स्क्वायर दोनों साइड कॉमन निकालने से फायदा क्या होगा सर, तो कह रहा हूं बताता हूं। तो सबसे पहले 1/2 हमने दोनों साइड कॉमन निकाल लिया, एम कॉमन निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और साथ में इस साइड आर स्क्वायर नहीं है फिर भी हम आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे। तो 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इस साइड से सब बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा 1 प्लस इस साइड 1/2 बाहर आ गया, एम बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा के स्क्वायर बचा। और यहां आर नहीं था फिर भी हमने दोनों साइड से आर निकाला हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में आर करना पड़ेगा। ओके, डिवाइड में R2 लगाना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि यहां आर स्क्वायर नहीं था तो हमें बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। किसका इक्वेशन हो गया, पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसमें और हम चीजें चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये आर स्क्वायर जो मैंने निकाला है कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना उसका। क्या प्रॉफिट होगा, देखो 1/2 m इस ओमेगा के जगह, यहां मैं लिख के दिखाता हूं, ओमेगा के जगह हम ऐसा रख सकते हैं क्या, v इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो r कहां गया, डिवाइड में, तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन क्या आ गया r। ओमेगा के जगह हम क्या रख सकते हैं, v अपॉन r, तो ओमेगा के जगह हमने क्या रखा, v अपॉन r। बट ये स्क्वायर है तो ये दोनों भी ये क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर और इंटू स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसल, क्या बचा देखो 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एनर्जी, किसके लिए, रोलिंग मोशन के लिए एनर्जी। और इसको बाहर कर लेना, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, किसके लिए, फॉर रोलिंग मोशन। 1/2 एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट, हमें इंक्लाइंड सरफेस के लिए, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए जो वेलोसिटी फाइंड करनी है उसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और साथ में एक चीज और याद रखना पड़ेगा, ये मैं यहां डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो अब और साथ में हम थीटा ले लेते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा h, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। जितना हमें चाहिए था उतना हमने लगा दिया। अब मान लो कि ये इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस का हमें क्या फाइंड करना है, बॉडी कोई रोल्ड हो रही है, गोल 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 घूम रही है, तो उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, वो मुझे फाइंड करना है। अब ध्यान दो, यहां से जब बॉडी यहां पे रहेगी तो आप सभी को पता है कि बॉडी के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे रहेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी। बी पे क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ए पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ए पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और बी पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए
इक्वल टू, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर? मतलब कहने का मतलब टॉप पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ये बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी होगा, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि टॉप पोजीशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है और बॉटम पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अब इसका हम अगर फॉर्मूला लिखे, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए ऊपर वाले पे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या होता है, mgh, लिख दिया। और काइनेटिक एनर्जी तो हमने फाइंड किया, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1/2 mv², 1 प्लस k² अपॉन r²। हो गया, दोनों साइड से mm क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों साइड से mm कैंसिल। अब ध्यान दो क्या बचा, gh 1/2 v², 1 प्लस k² अपॉन r²। अब ये 2 डिवाइड में इक्वल के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh v², 1 प्लस k² अपॉन r²। क्लियर? अब भाई थोड़ा r अगर ऊपर जाएंगे हम तो हमें मिलेगा, अब हमें ये v की वैल्यू चाहिए ना, v² मतलब v की वैल्यू चाहिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इक्वल के साइड है तो डिवाइड, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा 1 प्लस k² अपॉन r² इक्वल v²। क्लियर? अब भाई अगर और इसको हम सॉल्व करने जाए, और इसको सॉल्व करने जाए, क्योंकि अब हमें ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, हमें ओनली v चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, लीनियर वेलोसिटी किसके लिए, रोलिंग मोशन अलोंग इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस के लिए जो वेलोसिटी है बॉडी का रोलिंग मोशन के टाइप, क्या फॉर्मूला होता है, √2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। अब भाई इसी के लिए एक्सेलरेशन, हमारा एग्जाम में कभी कभी एक्सेलरेशन भी फाइंड करने के लिए बोला जाता है, जो कि बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा कोई टेंशन वाला नहीं है, तो हम थोड़ा इसको ले लेते हैं क्योंकि ये फिर से हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब उसके लिए क्या होगा, देखो जितना भी हमने सम किया उसके अंदर कहीं भी ए जैसा कुछ दिखा नहीं, लीनियर एक्सेलरेशन जैसा हमें कुछ दिखा नहीं, इसीलिए हमें कुछ तो ऐसा अलग यूज करना पड़ेगा जिसमें हमें ए मिल जाए। तो उसके लिए हमें न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ए हमें मिल जाएगा, क्योंकि यही ए हमें फाइंड करना है। अब v की वैल्यू देखो, वेलोसिटी ऑलरेडी था, पर देखो इस वेलोसिटी में रूट है पर यहां स्क्वायर है, तो रूट, ये स्क्वायर के कारण ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, और क्या बचेगा हमारे लिए 2gh। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, ये हमने वेलोसिटी फाइंड किया, इससे पहले हमने एनर्जी फाइंड किया। तो 2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r² इक्वल, अब u ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या होती है, 0 होती है, इसलिए ये 0 हो गया, यहां क्या बचा 2as। अब ध्यान दो दोनों साइड से 2 क्या हो गया, कैंसल, यहां क्या है gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। अब देखो भाई और कुछ करेंगे हम, अब इस h की हमें वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू हम कैसे करेंगे, देखो बट साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस h की, ये हमें h की वैल्यू चाहिए थी ना, तो इक्वेशन को h की तरह चेंज करेंगे, h इक्वल टू s साइन थीटा। तो ये मिल गया हमें h की वैल्यू, h की वैल्यू मिल गई, इस h की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे। देखो इस h की वैल्यू को यहां हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, g h की जगह पे क्या आ जाएगा, ये s साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r² as। अब देखो दोनों साइड से ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कैंसल,
और हमारा जो फाइनल इक्वेशन रहेगा वो हमें क्या मिलेगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r² इक्वल टू ए। और दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, किसके लिए, फॉर रोलिंग मोशन अलोंग इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस ये वाला सरफेस के लिए जब कोई बॉडी रोल्ड होके नीचे आगे बढ़ती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r², ब्रैकेट पूरा क्लोज, इक्वल टू ए मतलब हमारा लीनियर एक्सेलरेशन। तो भाई तीनों का तीनों हमने फाइंड करके दे दिया और मेरे ख्याल से तीनों की तीनों चीजें आपको समझ में आ गई है। और समझ में आ गई प्लीज वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ। तो ऐसे लेक्चर कंटिन्यू चलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।